92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अकबर कादरी की लिखी कहानी, एक कहानी ऐसी भी, बिना किसी एड ब्रेक के। लेक्चर खत्म होने के बाद भी सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। डॉक्टर अनवर ने मुस्कुराते हुए अटेंडेंस शीट निकाली और नाम पढ़ने लगे। कलीम, यस सर। राजीव, प्रेजेंट सर। दूसरे प्रोफेसर दरवाजे के बाहर आ चुके थे। नजमा, यस सर। इस नाम पे आके डॉक्टर अनवर थोड़ा रुके, एक नजर उठा के देखा। नीली जीन्स, सफेद टी शर्ट पहने नजमा मुस्कुरा दी। आखिरी नाम नजमा का ही था। अटेंडेंस खत्म हो गई थी। क्लास से निकलते वक्त कोई स्टूडेंट अगर अनवर के पैरों की तरफ बढ़ता तो अनवर के हाथ उसको पहले ही रोक लेते। जैसे ही क्लास खाली हुई, दरवाजे पर खड़े प्रोफेसर अमर ने कहा, भाई कभी हमें भी मौका दे दिया करो पढ़ने का। तो आप रोज क्या करते हैं? इतना कह के अनवर क्लास से बाहर निकल गया। जो लेक्चरर अपने स्टूडेंट्स में सबसे पसंदीदा होते हैं वो अक्सर स्टाफ में सबसे ज़्यादा नापसंद किए जाते हैं, और अनवर तो अभी टेम्पररी टीचर हैं। स्टूडेंट्स के चहेते अनवर अपना ज़्यादातर वक्त इन्हीं के साथ तो बिताते हैं। क्लास कॉलेज में ख़त्म होती तो घर पे शुरू हो जाती, पर कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। अब तो अनवर संडे को भी स्टूडेंट से घिरा रहता था। कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से अनवर ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया था। लेकिन मसरूफ रहने से अकेलापन खत्म नहीं होता, सिर्फ कम होने का एहसास होता है। अनवर के चचा जमील ने एक बार उसको डांटते हुए कहा था, अनवर कम से कम संडे का दिन तो मेरे साथ बिताया करो। अच्छा, तो मैं घर के अलावा रोज कहाँ रहता हूँ चचा? अरे घर में रहने और साथ में वक्त बिताने में फर्क है। डॉक्टर साहब, एक संडे ही तो मांग रहा हूँ यार, चचा जान ने मजाक करते हुए कहा था, लेकिन उसमें एक जरूरत भी शामिल थी। चचा जान की इस दलील पे अनवर मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ के उनकी दोनों हथेलियों को थामते हुए कहा था, गलती आपकी है। संडे के दिन भी काम करने की आदत किसकी थी? अब चचा की आदतें हमको नहीं आएंगी तो किसको आएंगी? दोनों हंस दिए, पर अपने बुजुर्ग चचा के कपकपाते हाथों की कमजोरी उसको जरूर महसूस हुई थी। उस दिन से अनवर इतवार का दिन उन्हीं के साथ बिताता। चचा ने भी तो अपनी पूरी जिंदगी अनवर के लिए बिता दी थी। बचपन में ही अनवर के अम्मी अब्बू गुजर गए थे। तब से जमील चचा ही तो सब कुछ हैं। पेशे से वकील जमील साहब ने शादी तक नहीं की थी। अनवर ने भी आज तक अपने चचा की कोई बात टाली नहीं थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ था जिसने पहली बार चचा के किसी हुक्म को ना में तो नहीं पर खामोशी में जरूर बदल दिया था। आज 3 दिन हो चुके थे अनवर की नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर को आए हुए, लेकिन ये खुशी अपने साथ कुछ दर्द भी ले आई थी। यह खत याद शहर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से था। अनवर को अगर पता होता कि यह वैकेंसी याद शहर में निकलेगी तो शायद वो फॉर्म भरता ही नहीं। चचा ने अनवर को समझाते हुए कहा भी था, याद शहर से डरते हो या नजमा से? इतना कह के चचा जान चुप हो गए थे। याद शहर के नाम में कुछ तो ऐसा था जिसको अनवर कुरेदना नहीं चाहता था, लेकिन आज याद शहर अनवर को फिर से पुकार रहा था। पहला प्यार एक बार पलट के जरूर देखता है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। यह नाम किसी गुंबद नुमा मकबरे में गूंजती आवाज की तरह अनवर के जहन में टकराता रहा। आज नजमा की इस हालत के लिए भी तो वही जिम्मेदार है। शाम हो गई थी। शाम की पीली धूप ने पूरे माहौल को ढक दिया था। खिड़कियों दरवाजों को चीरती धूप रिवॉल्विंग चेयर पर टिक टिक करते अनवर के चेहरे पर जल बुझ रही थी। धूप तो बहुत थी, पर उसकी तपिश में इतनी ताब नहीं थी कि अनवर की ठंडी पड़ी यादों को गर्म कर पाती। इतने में अजान की आवाज ने माहौल को और संजीदा कर दिया। तभी चचा जान के कदमों की आहट हुई। अनवर कुर्सी से खड़ा हो गया। अनवर, मेरी जानमाज देखी, कहीं बैठक में तो नहीं रखी? खुद ही सवाल करके चचा जान ने खुद ही जवाब दे दिया था। अंदर आके चचा ने एक नज़र अनवर पे ज़रूर डाली, फिर नमाज पढ़ के अनवर के पास ही बैठ गए। चचा जान, मैं ये नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा, आप एकदम अकेले पड़ जाएंगे।
अकेले रहने की आदत डाल लो अनवर। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा है, कब डोर टूट जाए। चचा जान के हाथों में सरकती तस्बीह यानी माला रुक गई थी। उन्होंने आसमां की तरफ ताकते हुए कहा, आप फिर शुरू हो गए। ये आपको मौत की बातें करने में बहुत मजा आता है ना? मौत मुझको भी आ सकती है। अनवर की झिड़क से चचा जान मुस्कुरा दिए। अरे गलती हो गई डॉक्टर साहब, आगे से नहीं कहूंगा। पर यह मत समझो कि तुम बच गए, तुम ये नौकरी ज्वाइन कर रहे हो। पर चचा जान, परवर क्या, मैं तुम्हारे साथ आके वहां भी रह सकता हूं अनवर। जब भी मौका मिले गलती को सुधारने का, उसको गंवाना नहीं चाहिए। इस तरह भागने से क्या फायदा। अनमने मन से ही सही अनवर को चचा की बात माननी पड़ी। इसी हफ्ते पहुंचना था याद शहर। उसने कॉलेज गेस्ट हाउस बुक कराने के बाद सामान की एक लिस्ट तैयार कर ली थी। उसने सोचा था बस चंद जरूरी सामान ही साथ ले जाएगा। लेकिन पैकिंग करते वक्त उसको एहसास हो गया था कि उसके कमरे में दीवारों, खिड़कियों और दरवाजे को छोड़कर जो कुछ भी है उसके लिए कितना जरूरी है। एक एक करके लगभग सारा सामान बैगों में समा गया। पुरानी दराज खंगालते हुए एक बैग निकल आया। अनवर को लगा जैसे उसके सामने किसी ने जिन की वो बोतल सामने रख दी हो, जिसमें से यादों का जिन बाहर आ गया हो। उस बैग में एक लिफाफा था, एक लकड़ी की डिब्बी और एक थैली। इस छोटे से बैग ने अनवर को कई साल पीछे धकेल दिया। लिफाफे में कुछ कागज थे, नजमा की नज़में थीं जो उसने अनवर के लिए लिखी थीं। डिब्बी में उसके कान की एक बाली और थैली में टूटी हुई कांच की चूड़ियां। चूड़ियों से होती हुई नजमा की आवाज अभी अभी अनवर के कानों से टकराई थी। देखो अनवर, जितनी चूड़ियां तुमने तोड़ी है ना, सब सोने की बनवा के देनी पड़ेंगी। पर चूड़ियां अभी भी कांच की ही थीं और अनवर उनको ख्वाबों में सोने की बनवा चुका था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। याद शहर स्टेशन पर हल्की फुल्की भीड़ थी। अनवर को देख के कई रिक्शे वालों ने उसको घेर लिया। साहब कहाँ जाएंगे? सिविल लाइन। इतना कहने के बाद अनवर को होश सा आया। उसने रिक्शे वाले को रोक के कहा, नहीं सिविल लाइन नहीं, कॉलेज रोड चलना है। जी साहब, कहाँ उतरेंगे? वहाँ कॉलेज गेस्ट हाउस, कॉलेज के पास में ही है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अनवर याद शहर में था और उसका रिक्शा सिविल लाइन की जगह कहीं और जा रहा था। अगर रिश्ते बिगड़ जाएं तो वो अपने साथ बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। ये जानी पहचानी सड़कें, रास्ते, रेस्टोरेंट, जिनसे कभी बेइंतहा लगाव था अनवर को, कुछ जुदा जुदा सा महसूस कर रहा था उनसे। सोचते सोचते गेस्ट हाउस आ गया था। चौकीदार ने अनवर का सामान ऊपर कमरे तक चढ़वाया। अब तक तेज धूप निकल आई थी। अनवर अभी बैठा ही था कि एक सफेद एम्बेसडर कार आके गेस्ट हाउस के गेट पे रुकी। आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी। अनवर ने खिड़की से झांक के देखा। जज साहब यानी रशीद अंकल की गाड़ी थी और पीछे नजमा बैठी थी। अनवर का दिल चाह रहा था कि दौड़ के नजमा के पास पहुंच जाए। मन में तो उसने नजमा को गले भी लगा लिया था, लेकिन हकीकत में तो उसके पांव जम गए थे। वो नजमा को गाड़ी से निकलते, सीढ़ियों पे चढ़ते देखता रहा। दरवाजा खुला था। उसको लगा बस अगले पल नजमा उसके रूबरू खड़ी होगी, लेकिन नजमा की जगह डोरबेल ने दस्तक दी थी। कितनी बदल गई है नजमा। दरवाजा खुला होने पे भी उसके कदम बाहर ही रुक गए। दरवाजा बंद होने पर तो कितनी बार उसने अनवर को डांटा था, क्या अनवर आप दरवाजा क्यों बंद कर लेते हैं? हमको चुपके से आने का मौका भी नहीं मिलता। आप चुपके से क्यों आना चाहती हैं? ताकि आपको सोते हुए देख पाऊं। आप सोते हुए बहुत मासूम लगते हैं। और जागते हुए? थोड़ा सोच के नजमा ने कहा था, बुद्धू। बुद्धू की आवाज अनवर के कानों में गूंज रही थी और डोरबेल कमरे में। अनवर ने झेपते हुए कहा, कम इन। नजमा का नाम उसकी जबान पे आ नहीं पाया था, लेकिन नजमा उसके सामने आ गई थी, बिल्कुल उस पत्थर के मुजस्समे की तरह जिसके नक्श तो एकदम जिंदा होते हैं पर रूह नहीं होती। नजमा नाम के उस मुजस्समे के होंठ हिले। आपने खबर नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं कि हमको पता नहीं चलेगा। सामान बरकत मियाँ उठा लाएंगे, आप साथ चलिए, मैं गाड़ी लाई हूं। नजमा, वो मैं तुम तो
अनवर की आवाज को काट के नजमा बोली, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूं। नजमा चली गई। अनवर बुत बना देखता रहा। धीमे कदमों से अनवर आगे बढ़ा। सीढ़ियों से उतरते वक्त मुंडेर नुमा रेलिंग पे उसका हाथ अपने आप चला गया। मुंडेर का ही सही, सहारा तो मिल गया था उसको। मुंडेर पे जमी काई की ठंडक उसके अंदर तक चली गई थी। गाड़ी का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। नजमा और अनवर के बैठने के बाद भी सीट के बीच में बची जगह पे 2 लोगों के बैठने की गुंजाइश बाकी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गाड़ी में बैठे बैठे अनवर को एक अजीब सा एहसास छू के गुजर रहा था। एक मुर्दा रिश्ते का एहसास जो नजमा और अनवर के सीट की बीच की खाली जगह में बैठा हुआ था। 4 साल पहले की तो बात है। तब दोनों इसी सीट पे, इसी गाड़ी में साथ साथ बैठे थे, लेकिन तब ये दूरी नहीं थी। अनवर अपनी छुट्टियां यहीं तो बिताया करता था, याद शहर में, नजमा के घर पे। नजमा के अब्बा डिस्ट्रिक्ट जज रशीद साहब और अनवर के चचा जमील मियाँ बचपन के दोस्त थे। अनवर को तो जज साहब हमेशा अपने बेटे जैसा मानते थे, यहां तक कि उनके घर में अनवर का अपना कमरा भी था। नजमा शुरू से ही बहुत खामोश मिजाज की थी। उसकी अम्मी जान मजाक मजाक में कहा करती थी, अल्लाह ने हमारी बिटिया को ज़बान ही नहीं दी। ज़बान हो भी कैसे सकती थी? एकदम कड़क जज साहब के रवाब के आगे नजमा की जुबान तो दब सी गई थी। हालांकि जज साहब ने नजमा पे कभी कोई बंदिश नहीं लगाई, लेकिन जज की बेटी होने का खामियाजा उसको बेहद अदब और कायदे में रह के भुगतना पड़ता था। अब्बा के बाहर जाते ही नजमा की जुबान खुल जाती, पंख निकल आते, और इसी तरह उड़ते उड़ते वो एक दिन अनवर से जा टकराई थी। अम्मी के अलावा अनवर ही तो था जिससे वो जी भर के बात कर पाती थी। अब्बा की सख्ती की दीवार प्यार के आगे छोटी पड़ गई थी, और अनवर को भी तो उसने उस दीवार के पार इंतजार करता पाया था। अनवर की बाहों में खोए नजमा ने एक दिन कहा, अनवर आपको डर नहीं लगता? किससे? कद्दू से। अब्बा को पता चल गया तो? वो तो चलेगा ही। मुझसे कोई उम्मीद मत करना, मैं नहीं बता पाऊंगी। अनवर ने कोई जवाब नहीं दिया था। अचानक से जज साहब की गाड़ी की आवाज आई। नजमा ने अनवर की बाहों से निकलने की कोशिश की थी। छोड़ो, मुझे जाने दो, अब्बा ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। पर अनवर ने उसको और तेजी से थाम लिया था। नजमा को लगा था कि अनवर उसको सारी जिंदगी ऐसे ही थामे रहेगा। अनवर को न छोड़ते देख के धक्का दे के जाने लगी थी नजमा, लेकिन अनवर ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। चूड़ियां टूट के बिखर गई थी। देखो अनवर, जितनी चूड़ियां टूटी हैं ना, सब सोने की बनवा के देनी होंगी, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। इतना कह के नजमा चली गई थी। अनवर ने वो 2 टूटी हुई चूड़ियां उठा के रख ली थी कि वो एक दिन उनको सोने की बनवा कर नजमा को देगा। गाड़ी के तेज हॉर्न से अनवर का ध्यान टूटा। उसको लगा जैसे इस गाड़ी में बैठे बैठे वो 4 साल का सफर तय कर आया हो, और इस सफर में नजमा बहुत पीछे छूट गई थी। आज जो उसके साथ बैठी थी वो नजमा नहीं थी, कोई और थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। याद शहर के सिविल लाइन में बनी सरकारी कोठियां दिखने लगी थी। कितनी एक जैसी होती हैं ये सरकारी कोठियां। लाल ईंटों की बाउंड्री के बगल में लोहे का गेट, छोटा सा गार्डन, और फिर एक खामोश सी कोठी हल्के पीले रंग को ओढ़े हुए। ये पीली कोठियां किसी बीमार आदमी की जैसी ही लग रही थी, कुछ कुछ अनवर के चेहरे जैसी। जज साहब का घर आ गया था, नजमा का घर। गाड़ी आते देख के दरबान लोहे का वो बड़ा सा गेट खोलने लगा। उसने झुक के अनवर को सलाम किया। नजमा के अब्बा और अम्मी नजर आने लगे थे, इंतजार भरी निगाहें लिए। जैसे ही अनवर गाड़ी से उतरा, जज साहब ने अनवर को गले से लगा लिया। मुबारक हो बरखुरदार, कहाँ गायब रहे? और गेस्ट हाउस में रुकने का ख्याल कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? बस यूं ही। कोई मुकम्मल जवाब नहीं दे पाया अनवर। जज साहब को इतने सालों बाद देख के अफसोस हुआ था उसे। वो रौबदार चेहरा अब बिना रौब के खाली खाली सा लग रहा था। बरकत मियां, सामान उठा के साहब के कमरे में रख दो।
साहब का कमरा, यानी अनवर का कमरा। कमरे में दाखिल होते हुए अनवर को लगा जैसे वक्त यहाँ 4 साल से रुका हुआ है। उसकी स्टडी टेबल वहीं रखी है, खिड़की के सामने। किताबों के रैक पे कांच वाला पेपरवेट वहीं रखा हुआ है। उस पेपरवेट के अंदर बनी डिजाइन को अनवर घुमा घुमा के देखता रहता था। अनवर ने वो पेपरवेट उठाया और कुर्सी पे बैठ गया। दरवाजा उसने बंद नहीं किया। दरवाजा खटखटाते हुए नजमा अंदर आ गई। नाश्ता यहीं करोगे या बाहर लगवा दूं लॉन में? नहीं, मैं वहीं आता हूं। अनवर के मुख्तसर से जवाब से एक मुख्तसर सी मुस्कान नजमा के चेहरे पे आ गई। वो चली गई, पर अनवर को लगा जैसे वो अंदर आ गई हो, बिल्कुल वैसे जैसे 4 साल पहले आई थी। और अनवर के कंधे पे सर रख के उसने कहा था, अनवर तुम अब्बा से बात कर लो। नौकरी का क्या, वो लग जाएगी, पर अब्बा ने इस बीच कोई रिश्ता ढूंढ लिया तो क्या? मैं मना नहीं कर पाऊंगी। अनवर ने सिर्फ कह के सारा जवाब दे दिया था। उसने कई बार हिम्मत की कि जज साहब से कह दे कि वो नजमा से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन एक डर था जिससे जबान सिल जाती थी, भरोसा टूटने का डर। न जाने जज साहब क्या सोचें। कई बार ख्याल आया कि चचा जान से कह दे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन अचानक अनवर के सामने ही किसी लड़के का जिक्र किया था जज साहब ने। लड़का कस्टम डिपार्टमेंट में किसी अच्छी पोस्ट पे था। नजमा कितना रोई थी तब। उसने अनवर से कहा भी था, तुम एक बार कोशिश तो करो प्लीज, शायद मैं हिम्मत कर पाऊं। नजमा तुम फिक्र मत करो, मैं घर पहुंच के चचा से बात करता हूं, उसने कहा था। दिन गुजरते गए, पर अनवर ने कोई खबर नहीं ली थी। 2 महीनों बाद अचानक अनवर के चचा को देख के नजमा कितनी खुश हो गई थी। उसको लगा था जैसे अनवर का पैगाम लेके आए हैं वो, पर वो पैगाम लेके नहीं, नजमा की मंगनी में शरीक होने के लिए आए थे, जिसका इल्म नजमा को था ही नहीं। उस पर जैसे बिजली गिरी थी। मंगनी से लेके नजमा की शादी तक अनवर बहुत मसरूफ रहा। कहीं सेमिनार निकल आते, कभी रिसर्च। शादी वाले दिन तो वो याद शहर के बाहर ही चला गया था, या यूं कहो अपने आप से ही भागता फिर रहा था। नजमा का हाल शायद अम्मी जान ने समझ लिया था। उसकी हिचकियों ने पूरी कहानी अम्मी को सुनाई थी। माँ ने नजमा को पुचकारते हुए कहा था, बेटी प्यार किया था तो थोड़ी हिम्मत भी कर लेती, अब बहुत देर हो चुकी है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब्बा की इज्जत की बेड़ियां पैरों में बांध के नजमा रुखसत हो गई। शादी के कई महीनों बाद भी उसके चेहरे पे खुशी की एक लकीर तक नहीं आई थी। वजह भी जज साहब को पता ही चल गई थी। उस दिन से वो चुप चुप से रहने लगे थे। उनको गुस्सा था किस पर? अनवर पर, नजमा पर नहीं, अपने आप पर, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी से कुछ पूछने की कभी जरूरत ही नहीं समझी। क्यों उसने कभी समझाने की कोशिश नहीं की? एक बार नजमा को उदास बैठा देख के जज साहब ने उसके सर पे हाथ रखा, कहा, बेटी मुझको माफ कर देना, मैं समझ ही नहीं पाया था कि मेरे खौफ ने तेरी जबान ही खत्म कर दी थी। पहली बार नजमा ने अपने अब्बा के हाथों की गर्मी महसूस की थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जज साहब नजमा के करीब आते रहे। शादी के 3 सालों में कितनी घुल सी गई थी नजमा, और एक दिन अचानक खबर आई कि सड़क हादसे में नजमा के शौहर नहीं रहे। न जाने कहां से खबर सुन के अनवर दौड़ा दौड़ा चला आया था नजमा के ससुराल में, नजमा के पास, पर उसको देखने की हिम्मत नहीं कर पाया था। अनवर ने रशीद साहब से जिद की थी, कैसे भी हो नजमा को याद शहर ले आइए, आपको अल्लाह की कसम कुछ भी कीजिए लेकिन उसको ले आइए। नजमा 3 महीने बाद खुद आ गई थी। यह खबर सुन के अनवर ने फोन पे बात भी की थी, लेकिन नजमा से मिलने की हिम्मत वो तब भी नहीं जुटा पाया था। वो नजमा से आज भी उतना ही प्यार करता था, पर वो उस पर कोई एहसान नहीं करना चाहता था। इसी लुका छिपी में 1 साल कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। आज अनवर पूरे 4 साल बाद वहीं बैठा था जहां से उठकर वो अपनी नजमा को छोड़ गया था। यादों के इस बेमौसम झोंके से अनवर का जिस्म पसीने पसीने हो गया। तभी उसने एक रुमाल अपने चेहरे के सामने लटकता हुआ पाया।
नजमा थी। पसीना पोंछ लो अनवर, खाना यहीं खाओगे या बाहर? बाहर, सबके साथ, उसने कहा। अनवर बाहर आया तो जज साहब और नजमा की अम्मी डाइनिंग टेबल पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। जज साहब ने कुर्सी खिसकाते हुए कहा, चलो अच्छा हो तुम्हारी नौकरी यहीं लग गई, कम से कम तुम्हारा कमरा तो आबाद रहेगा। तुम्हारा सामान तो नजमा ने किसी को छूने नहीं दिया। अब तुम आ गए तो अपने हिसाब से लगवा लेना। नजमा की अम्मी ने बड़े इत्मीनान से कहा था, जैसे वो घर की सारी जिम्मेदारी अनवर के कंधों पे छोड़ देना चाहती हूं। शाम को लॉन में चाय पीते वक्त नजमा से बहुत बातें हुई। उसने पूछा, क्या किया इन सालों में? पढ़ाता रहा, अनवर ने कहा। खुद भी कुछ पढ़ा या बस पढ़ाते रहे? इतना कह के नजमा हंसती थी। नजमा जितनी बार हंसती, अनवर को लगता जैसे उसका एक गुनाह कम हो गया। शाम हो गई थी, खामोशी और गहरा गई थी। हल्की सी ठंड ने माहौल में सिहरन पैदा कर दी थी। अनवर ने बड़ी हिम्मत जुटा के नजमा से कहा, मुझको माफ कर दो नजमा, मैं हिम्मत नहीं कर पाया। आप तो यहां आने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते अगर मैं आपको यहां नहीं लाती। प्यार कुर्बानी से नहीं, हिम्मत से मिलता है। अनवर में थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। उसने उठ के अपना शॉल नजमा के ऊपर डाल दिया। नजमा ने खड़े होकर वो शॉल वापस अनवर को उड़ाते हुए कहा, अनवर, तुमने 4 साल लिए हैं, अगले 4 साल मेरी बारी है, इंतजार नहीं करोगे? उस बेजुबान नजमा को आज प्यार ने जबान दे दी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।